नमस्ते। वसंती नव सश्रेष्ठ पर्व अर्थात होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इस पर्व को वसंती नव सश्रेष्ठ पर्व क्यों कहते हैं? इस पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता क्या है? इस पर्व के पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह जानने की चेष्टा भी करेंगे कि यह पर्व हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में यह पर्व जो है वसंती नवसश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था, किंतु धीरे धीरे जैसे हमारी संस्कृति में विकृति आती गई, वैसे वैसे यह पर्व वसंती नवसश्रेष्ठ पर्व से होली पर्व के नाम से जाना जाने लगा। इसे वसंती नवसश्रेष्ठ पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पर्व वसंत ऋतु में आता है, इसीलिए इसे वसंती। और नव का अर्थ होता है नवीन, सस्य का अर्थ होता है फसल, एष्ट का मतलब होता है यज्ञ, अर्थात वसंत ऋतु में तैयार नए अनाज के अन्न से जब हम यज्ञ करते हैं, यानी अग्नि में जो नए अनाज की हम आहुतियां देते हैं, तो उस पर्व को हम वसंती नवसश्रेष्ठ पर्व कहते थे। फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि के दिन यह पर्व आता है। इस दिन हम सभी लोग, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के बड़े बड़े अग्नि के हवन कुंड बना करके नए अनाज के और विभिन्न प्रकार की औषधियों के साथ हम हवन यज्ञ करते थे। और दूसरे दिन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों के साथ और हर्ष उल्लास भाव भजन के साथ एक दूसरे से मिलते थे। अब इसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, हम यहाँ समझने की चेष्टा करेंगे। देखिए, यह पर्व जब आता है तो शरद ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, अर्थात धीरे धीरे हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ जाता है। अब कफ के प्रभाव के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसको दूर करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस तरीके का विधान किया कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। तो इस दिन यानी फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों और नए अन्यों के, जैसे सरसों है, जौ है, तिल है, मूंगफली है, उसकी आहुति दी जाती थी। और उसके किनारे लोग एकत्रित होते थे, क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके ताप से बहुत प्रकार के वातावरण में विद्यमान जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में जो कफ का प्रभाव बढ़ता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह एक प्रकार की थेरेपी थी, एक प्रकार की हमारी प्राचीन पद्धति थी। आज भी लोग हवन यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करते हैं। यह इस पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता थी। दूसरी वैज्ञानिकता यह थी कि रंग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करते थे। जैसा कि हम शरद ऋतु में हमारे शरीर में आलस की मात्रा बढ़ जाती, हमारा शरीर शिथिल हो जाता था, और इस पर्व में हम एक दूसरे से मिलते थे और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। वह प्राकृतिक रंग जैसे नीम, हल्दी, चंदन, पलाश के फूल, गुड़हल के फूल और भी बहुत प्रकार के जड़ी बूटियों से यह रंग तैयार किया जाता था, जिसके लेप से, जिसके लगाने से हमारे शरीर में त्वचा संबंधी बीमारी और भी बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता था। इसलिए इस पर्व को रंगों से जोड़ करके देखा जाता है। और हम ऐसे खाद्य पदार्थ भी एक दूसरे को खिलाते थे जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहता था। और इसमें बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके हम पर्यावरण की शुद्धि भी करते थे। यह इस पर्व की वैज्ञानिकता थी। अब इस पर्व के पीछे का जो पौराणिक मान्यता है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है, एक कथा प्रचलित है कि एक हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस, बहुत ही शक्तिशाली, उसे वरदान प्राप्त हुआ कि वह न दिन में मरेगा, न रात्रि में मरेगा, न धरती पे मरेगा, न आकाश में मरेगा,
न किसी मानव से मरेगा, न किसी देव से मरेगा, या न किसी दानव से मरेगा, न किसी शस्त्र या किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। उस वरदान को पा करके वो अपने आप को अमर समझने लगता है, और उसे जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो अपने पुत्र के ऊपर दबाव डालता है कि तुम मेरी भक्ति करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। और ऐसा ना होने पर वह पुत्र यानी प्रहलाद वो विष्णु यानी ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं, जिसके कारण वह बहुत ही रुष्ट होता है और अपनी बहन होलिका को बुलाता है, जिसे यह वरदान था, या ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि यह अग्नि में वहां बैठेगी तो वह नहीं जलेगी, और जिसको लेकर बैठेगी तो वो नष्ट हो जाएगा, वह बच जाएगी। लेकिन किंतु होता यह है कि जब होलिका बैठती है तो होलिका जल करके नष्ट हो जाती है, और विष्णु भक्त प्रहलाद यानी ईश्वर भक्त प्रहलाद वो बच जाता है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से उस दूसरे दिन उत्साह पूर्वक लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं। और उसी के बाद हिरण्यकश्यप का भी वध होता है, जिसके बाद लोग उत्साह से यह पर्व मनाते हैं। दूसरी मान्यता यह है, भगवान श्री कृष्ण की मान्यता है, कंस का वध किए थे, उसके बाद लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। ये इसके पीछे की कुछ पौराणिक मान्यताएं थी। लेकिन इस पर्व का उद्देश्य यह है कि यह पर्व हमारे जो प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, इसे वसंती नवसश्रेष्ठ के नाम से ही हम लोग जानते हैं। और इसको इस दिन यानी फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि के दिन हमें बड़े बड़े हवन यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों को डालना चाहिए, जिससे अग्नि में डाला हुआ पदार्थ वह सूक्ष्म होकर के विभिन्न प्रकार के माध्यमों से यानी वायु से और नमी से क्रिया करके जीवाणुओं और विषाणुओं को नाश करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कफ की मात्रा को भी कम करता है। और प्राकृतिक रंगों से अगर हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रंग से खेलते हैं, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश होता है। यह कुछ इस पर्व के पीछे के उद्देश्य और इस पर्व के पीछे की वैज्ञानिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं आप लोगों के बीच रखा। अब मेरा उद्देश्य यही था, इस पर्व के वैज्ञानिकता को समझें, इस पर्व को हमें कैसे मनाना चाहिए। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।